क्रिकेट की दुनिया में ना कुछ नाम ऐसे हैं जिनका वजन कुछ अलग ही होता है। एक ऐसी टीम जो सिर्फ खेलती नहीं बल्कि राज करती है। एक ऐसी विरासत जो ताकत और गौरव से गढ़ी गई है। जी हाँ, ये कहानी है टीम इंडिया की। लेकिन जब कोई शिखर पर होता है तो एक सवाल हमेशा पीछा करता है ना? कि क्या इस शानदार जीत को, इस गौरव को हमेशा के लिए अमर बनाया जा सकता है? क्या कोई टीम वाकई अजय बन सकती है? तो चलिए बात करते हैं 2026 टी20 वर्ल्ड कप की। यहाँ टीम इंडिया सिर्फ एक प्रतियोगी नहीं है, वो एक तूफान की तरह उतर रही है। देखिए, वो सह मेजबान हैं, 2024 के डिफेंडिंग चैंपियंस हैं और जाहिर है खिताब के सबसे प्रबल दावेदार। और डिफेंडिंग चैंपियन होने का मतलब बिल्कुल साफ है। 2024 में इन्होंने पूरी दुनिया को हराया था और अब अपने घर में अपने ही दर्शकों के सामने उसी ताज को बचाने के लिए ये टीम पूरी तरह से तैयार है। ये एक बहुत बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल एडवांटेज होता है। वैसे भारत का ये दबदबा कोई आज की बात नहीं है। अरे ये तो एक ऐसी विरासत है जो सालों की मेहनत और कई शानदार जीतों से बनी है। तो आइए उनकी टी20 वर्ल्ड कप की यात्रा पर एक नजर डालते हैं। सोचिए जरा, 2007 में जब टी20 वर्ल्ड कप शुरू हुआ तब भी चैंपियन भारत था, और फिर 2024 में दोबारा वही ताज भारत के सिर। ये क्या दिखाता है? यही कि वो शुरुआत से ही इस फॉर्मेट के बादशाह रहे हैं और अब वो इतिहास बनाने की दहलीज पर खड़े हैं। और 2024 की उस जीत के बाद तो ये टीम और भी ज्यादा खतरनाक हो गई है। सच में ये दबदबे का एक नया दौर है, एक ऐसा दौर जिसमें पहले से कहीं ज्यादा फायर पावर है, टीम में ज्यादा गहराई है और जीतने की भूख वो तो बस बढ़ती ही जा रही है। इस टीम की रीढ़ की हड्डी कौन है? सबसे पहले कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनकी 360 डिग्री बल्लेबाजी, मतलब मैदान का कोई कोना सेफ नहीं है। फिर आते हैं अभिषेक शर्मा, आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 टी20 बल्लेबाज, एक पूरी 6 हिटिंग मशीन। गेंदबाजी की बात करें तो जसप्रीत बुमराह की वो जानलेवा यॉर्कर और वरुण चक्रवर्ती की मिस्ट्री स्पिन किसी भी बैटिंग लाइनअप को बिखेरने के लिए काफी है। और इन सबको एक साथ जोड़ने वाला ग्लू वो है हार्दिक पांड्या, जो टीम को वो परफेक्ट बैलेंस देते हैं जो उन्हें लगभग अजेय बना देता है। और हाँ, इन योद्धाओं का प्रदर्शन सिर्फ बातों में नहीं, आंकड़ों में भी दिखता है। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 32-5। जी हाँ, 2024 वर्ल्ड कप जीतने के बाद से भारत का जीत हार का रिकॉर्ड यही है। ये आंकड़े चीख चीख कर बता रहे हैं कि इस टीम को हराना कितना मुश्किल हो चुका है। तो आखिर इनकी सबसे बड़ी ताकत है क्या? देखिए, इनकी बैटिंग में जबरदस्त गहराई है और हर कोई आक्रामक इरादे से खेलता है। गेंदबाजी में इतने विकल्प हैं कि किसी भी पिच पर कहर बरपा सकते हैं। और सबसे अहम बात, टीम में युवा जोश और तजुर्बे का एक परफेक्ट मिक्सचर है। अरे 2024 की वो चैंपियन टीम के 8 खिलाड़ी अब भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं। सोचिए जरा, कितना आत्मविश्वास होगा इस टीम में। लेकिन हर बड़ी कहानी में एक बड़ा टकराव भी तो होता है, और इस वर्ल्ड कप में वो टकराव मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह देखने को मिल रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं भारत बनाम पाकिस्तान। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं होता, कभी नहीं। ये तो दो देशों की भावनाओं, उनके इतिहास और उनकी प्रतिष्ठा का मुकाबला है। लेकिन इस साल इस महामुकाबले पर एक बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। हुआ यह है कि पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया है कि उनकी टीम 15 फरवरी को भारत के खिलाफ मैदान पर नहीं उतरेगी, और इसकी वजह बताई जा रही है बांग्लादेश के साथ एकजुटता, जिन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया गया था। तो जाहिर है मैदान के बाहर एक बड़ा कूटनीतिक ड्रामा शुरू हो चुका है। मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का बयान आता है कि खेल में राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब इस बयान ने इस स्थिति को और भी ज्यादा पेचीदा बना दिया है, और ये गतिरोध ये पूरे टूर्नामेंट पर अपना असर डाल सकता है। तो ठीक है, मैदान के बाहर ये खींचतान तो चल ही रही है, लेकिन इससे परे भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? ये चुनौती सिर्फ एक और वर्ल्ड कप जीतने की नहीं है। नहीं, ये चुनौती है इतिहास रचने की। भारत के पूर्व कोच रवि शास्त्री ने एक बहुत पते की बात कही है कि जब कोई टीम अपने खिताब का बचाव कर रही हो, और वो भी अपने घर में, तो दबाव कहीं से भी आ जाता है। उम्मीदों का ये बोझ वाकई बहुत भारी होता है, खासकर जब आप डिफेंडिंग चैंपियन हो। तो असली चुनौती अब यह है, क्या भारत वो पहली टीम बन पाएगी जो लगातार 2 टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीते? क्या ये टीम लाखों घरेलू फैंस की उम्मीदों का दबाव झेल पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उस फाइनल रणभूमि में अपना ताज बचा पाएगी?
इस टीम ने विरासत देखी है, शक्ति का प्रदर्शन किया है और गौरव भी हासिल किया है। लेकिन अब कहानी का अगला अध्याय घर पर लिखा जाना है। अब सवाल ये नहीं है कि क्या वो जीत सकते हैं, सवाल ये है कि क्या वो अमर बन सकते हैं।